आरक्षण को कभी अनुसूची में डालना होगा, आरक्षण को कभी अनुसूची में डालना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, एमपीएससी में सीधी भर्ती करना बंद करो। कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो SC/ST में वर्गीकरण का मंतव्य दिया गया है, आज उसके विरोध में देश का संपूर्ण SC/ST समाज के लोग स्वतः स्फूर्त सड़कों पर हैं और पूरा भारत चप्पा चप्पा बंद है। और इसका सीधा सीधी मतलब है, हम तो यह कहना चाहते हैं कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है और वह घमासान नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चल रहा है। भाजपा के अंदर ही कुछ लॉबी है जो चाहती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को बदल दिया जाए, और वही लॉबी जो है इस तरह का देश में साजिश कर रही है कि बड़े बड़े पैमाने पर जो साजिश होगी उससे स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार है वो बदनाम होगा। अब जब SC/ST का वर्गीकरण किया जाएगा, इसका सीधा सीधी आरोप जो है केंद्र सरकार पर जाएगा। जब UPSC में लेटरल एंट्री से सीधे भर्ती की जाएगी बिना कंपटीशन का, तो उसका सीधा सीधी बदनामी जो है नरेंद्र मोदी की होगी। और को रद्द कर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये सही बात है। मैं उसी बिंदु को कहना चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी की सहमति होती तो सुप्रीम कोर्ट का भर्सन आने के बाद भी उनको नहीं कहना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानेंगे, और यह भी नहीं उनको कहना पड़ता कि लेटरल एंट्री नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा में ही बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उनके नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो डी.वाई. चंद्रचूड़ अब तक देश में गरीब गुरबा और आम जनता के पक्ष में बोलने के लिए और डिसीजन लेने के लिए जाने जाते थे, और आज सेवानिवृत्त होने के कुछ क्षण पहले ये जो बयान दिए हैं, आखिर सुप्रीम कौन है? आपके साथ जो है सुप्रीम शब्द लग गया, इसका मतलब आप सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक लोअर कोर्ट के जज से लेकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज भी अपनी कलम चलाता है तो संविधान के तहत चलाता है। और संविधान में SC/ST के संबंध में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, इसमें स्पष्ट रूप से SC/ST के संबंध में ये प्रावधान है कि चाह करके भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार SC/ST में किसी तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकती है। और इस कानून की सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाए गए हैं कि चाह करके भी इस कॉन्स्टिट्यूशन कानून को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं हो सकता है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी किस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये वर्गीकरण का आदेश दिए हुए हैं? इसलिए आज पूरा देश नारा लगा रहा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से। अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिव कुमार माझी हूँ और अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।